आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम फिर ले आए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे वर्धन साम्राज्य से संबंधित एक्सपेक्टेड MCQs। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हिस्ट्री और पेपर 1 के स्टडी मटेरियल हासिल नहीं किया है तो अभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्धन डायनेस्टी, वर्धन साम्राज्य के बारे में, जिसे पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बाणभट्ट हु वाज फाउंडर ऑफ वर्धन डायनेस्टी, अर्थात हर्षचरित में बाणभट्ट ने किसे वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कहा है। ऑप्शन है नववर्धन, पुष्यभूति, राज्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात पुष्यभूति। हर्षचरित में बाणभट्ट ने पुष्यभूति को वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कहा है, लेकिन हर्ष के अभिलेखों में, जैसे कि बांसखेड़ा और मधुबन में, हमें जानकारी मिलती है कि वर्धन साम्राज्य का संस्थापक या पहला शासक नरवर्धन था, ना कि पुष्यभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन विच ईयर, अर्थात हर्ष ने राज सिंहासन पर कब बैठा था या हर्ष शासक कब बना था। ऑप्शन है 604 AD में, 605 AD में, 606 AD में या 608 AD में। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 606 AD में हर्ष शासक बना था। और इसके साथ ही उसके शासन का टोटल कार्यकाल 41 ईयर 41 वर्ष का रहा, 606 से लेकर 647 AD तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष मेड कन्नौज हिज कैपिटल बिफोर हिम व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वर्धन डायनेस्टी, अर्थात हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हर्ष से पहले वर्धन साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है मगध, वल्लभी, मथुरा या थानेसर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, लेकिन हर्ष से पहले थानेसर वर्धन साम्राज्य की राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड राइटली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूलर ऑफ वर्धन डायनेस्टी और देयर क्वींस, अर्थात वर्धन साम्राज्य के राजाओं और उनकी रानियों के संबंध में इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। इधर शासकों के नाम दिए गए हैं और इधर उनकी रानियों के नाम। चलिए पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, फिर इसको मिला के देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी, अर्थात प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था, ना कि यशोदा देवी। यशोमती, जो कि अपने पति की चिता पर सती हो गई थी। और इसके साथ ही जो नरवर्धन थे उनकी पत्नी का नाम वज्रिनी देवी था, और राज्यवर्धन की पत्नी का नाम अप्सरा देवी। आदित्य वर्धन की पत्नी का नाम महासेन गुप्ता देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यवर्धन वाज ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन। ही वाज किल्ड बाय गॉड रूलर शशांक हु इन्फॉर्म दिस इंसिडेंट टू हर्षा इन हिज पैलेस ऑफ एट थानेसर, अर्थात जो राज्यवर्धन था वह हर्षवर्धन का भाई था। इसे गौड़ शासक गौड़ नरेश शशांक ने मार दिया था। इसकी जानकारी हर्ष को थानेसर में किसने दी थी। ऑप्शन है कुंतल, सिंहनाद, तारक या हंसबैग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात कुंतल, जो कि हर्ष का अश्वरोही था। उसने यह जानकारी थानेसर में हर्ष के दरबार में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन हर्षा बिकेम रूलर हिज एज वाज, अर्थात जब हर्ष शासक बना तो उसकी आयु कितनी थी। ऑप्शन है 13, 15, 16 या 18।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात हर्ष जब शासक बना तो उसकी आयु 16 वर्ष की थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसका जन्म 590 एडी में हुआ था और वह शासक बना 606 में। तो इस प्रकार वह 16 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहवर्मन वाज हस्बैंड ऑफ राजश्री, हु वाज सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन एंड राज्यवर्धन। ग्रहवर्मा वाज किल्ड बाय मालवा रूलर, हु वाज मालवा रूलर एट दैट टाइम। अर्थात जो ग्रहवर्मा था वह राजश्री का पति था। राजश्री जो थी वह हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी। और इसके साथ ही जो ग्रहवर्मा था उसे मालवा शासक ने मार दिया था। उस समय मालवा शासक कौन था? ऑप्शन है शशांक, संवदक, देवगुप्त या भंडी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात उस समय मालवा नरेश या मालवा शासक देवगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्ड हर्षा टू फाइंड राजश्री हु लॉस्ट आफ्टर हस्बैंड्स डेथ। अर्थात इनमें से किसने हर्ष की बहन राजश्री को ढूंढने में मदद की थी जो कि अपने पति की मृत्यु के बाद कहीं गुम हो गई थी। ऑप्शन है दिवाकर मित्र, कुंतल, ध्रुवसेन या तारक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात दिवाकर मित्र जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, उसने राजश्री को ढूंढने में हर्ष की मदद की थी और जब वह सती होने ही वाली थी तब उसे ढूंढ लिया गया। और इसके साथ ही जो दिवाकर मित्र थे उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर हर्ष बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए थे और इसी से उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो हर्ष थे वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे और महायान शाखा को ही उन्होंने अपना समर्थन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूनसांग विजिटेड इंडिया इन विच ईयर। अर्थात ह्यूनसांग भारत के कौन से वर्ष आया था? ऑप्शन है 629 एडी, 630 एडी, 631 एडी, 632 एडी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात 629 एडी में ह्यूनसांग भारत आया था हर्षा के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षा डिफीटेड बाय चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड। दिस बैटल वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अर्थात चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष हार गया था। यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोड बायोग्राफी ऑफ ह्यूनसांग। अर्थात ह्यूनसांग की बायोग्राफी किसने लिखी है? ऑप्शन है वांग शाओ से, लियांग हुई किंग, ली यी प्याओ, हुई। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात हुई। इसे हुई भी कहा जाता है जो कि ह्यूनसांग का मित्र था। उसने ह्यूनसांग की जीवनी लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष सेंट हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चाइनीज रूलर इन 641 एडी। हु वाज रूलर ऑफ चाइना एट दैट टाइम। अर्थात हर्ष ने अपने राजदूत चाइना में भेजे थे 641 एडी में। उस समय चाइना का शासक कौन था? ऑप्शन है यांग शिरेन, ताइसुंग, ली यी प्याओ, लियांग हुई किंग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात ताइसुंग उस समय चाइना का शासक था जब हर्ष ने अपने राजदूत वहाँ भेजे थे और इसी के बदले ताइसुंग ने हर्ष के दरबार में 3 दूत मंडल भेजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज महत्तर ड्यूरिंग हर्षाज रेन। अर्थात हर्ष के शासनकाल में महत्तर क्या था? ऑप्शन है कमांडर इन चीफ, सेना का मुख्य सेनापति,
हेड ऑफ म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात म्यूनसिपैलिटी प्रशासन का मुखिया। हेड ऑफ टोल टैक्स जो टोल टैक्स लेते हैं उनका मुखिया। हेड ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात गांव के शासन का मुखिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात हर्ष के शासनकाल में महत्तर जो था वह गांव के शासन का मुखिया होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द टेक्स्ट वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन अर्थात इनमें से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन है प्रियदर्शिका, रत्नावली, रत्नागिरी या नागानंद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात रत्नागिरी हर्षवर्धन की रचना नहीं है और बाकी जो तीनों हैं वह हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद सम्मिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज मूर्त धर्मा ड्यूरिंग हर्षाज रूल। यहाँ पर व्हाट है अर्थात हर्ष के शासनकाल में मूर्त धर्म क्या था। ऑप्शन है वर्क ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण के लिए किए गए कार्य, टोल टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात सोशल वेलफेयर के जो काम कार्य होते थे उन्हें मूर्त धर्म कहा जाता है, जिनमें सम्मिलित होता था तालाब खुदवाना, सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगाना और सड़कों के आसपास रुकने के लिए स्थायी आवास बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म लाइक वाहित, अकृष्ट, उसर वर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थात वाहित, अकृष्ट, उसर इनमें से किसकी एक प्रकार थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है क्वालिटी ऑफ सिल्क, रेशम के प्रकार, क्वालिटी ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अर्थात यातायात के साधन, क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड अर्थात कृषि योग्य भूमि के प्रकार, पोर्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्ष के शासनकाल में बंदरगाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात यह कृषि से संबंधित टर्म्स थी, जिसमें वाहिद का मीन होता था कल्टीवेटेड लैंड, जो बोई गई भूमि हो, और इसके साथ ही अकृष्ट जो था उसका मतलब होता था नॉन कल्टीवेबल लैंड अर्थात जहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। उसर का मतलब होता था वेयर सीड्स नॉट ग्रो अर्थात जहाँ पर बीज नहीं उग सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज प्रत्यय अर्थात प्रत्यय क्या था। ऑप्शन है लैंड टैक्स, भूमि कर, टोल टैक्स, टैक्स ऑन सॉल्ट, ट्रेड टैक्स। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जो टोल टैक्स होता था आने जाने वालों से कर लिया जाता था उसे प्रत्यय कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोवलेमाला वाज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ 8th century AD and it describes approximately 18 nations during 7th and 8th century AD and also described trading activities and goods of import export. कोवलेमाला text was associated with which religion अर्थात जो कोवलेमाला ग्रंथ था वह 8वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के लगभग 18 राष्ट्रों की बात की गई थी और इसके साथ ही इसमें व्यापार से संबंधित गतिविधियों के बारे में भी बात की गई है, जिसमें भेजे जाने वाले और मंगवाने वाले आयात और निर्यात वस्तुओं की भी बात की गई है। यह ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है जैन, बुद्धिज़्म, शैविज़्म या शक्तिज़्म। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात जो कोवलेमाला है वह एक जैन ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इंस्क्रिप्शन आर नॉट स्टार्ट विद द प्रेज ऑफ शिवा और मंत्रा ओम नमः शिवाय अर्थात इनमें से किन शासकों के जो भी लेख हैं वह ओम नमः शिवाय के मंत्र से स्टार्ट नहीं होते हैं, शुरू नहीं होते हैं। ऑप्शन है
परमार डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, सैन डायनेस्टी या चंडेल डायनेस्टी। इसका जो आंसर है वह है परमार डायनेस्टी। अर्थात जो परमार डायनेस्टी है उनके अभिलेख ओम नमः शिवाय शिव की स्तुति से शुरू नहीं होते हैं, और बाकी जो हैं पाल शासक, सैन शासक या चंडेल शासक, इन तीनों के जो अभिलेख हैं वह शिव की स्तुति और उसके मंत्र ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूनसांग, अबू जायद, अल मसूदी और अल बरूनी राइट्स अबाउट द वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन। व्हाट वाज मेन सेंटर ऑफ वर्शिप ऑफ लॉर्ड सन। अर्थात ह्यूनसांग, अबू जायद, अल मसूदी और अल बरूनी सूर्य पूजा के बारे में बात करते हैं। उस समय 6वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक सूर्य पूजा का बहुत प्रचलन था। उस समय सूर्य पूजा का जो मुख्य केंद्र था वह कौन सा था। ऑप्शन है तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन या मुल्तान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात जो मुल्तान था वह सूर्य पूजा का मुख्य केंद्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज यमचेटी, अर्थात यमचेटी क्या थे। यमचेटी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। डिटेक्टिव, जासूस, फीमेल वॉचमैन, औरत पहरेदार, क्वींस गार्ड अर्थात रानी की अंगरक्षिका, आर्टिस्ट कलाकार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात यमचेटी शब्द उन औरतों के लिए प्रयुक्त होता था जो कि रात के समय पहरा देती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्ष देयर वर अप्रोक्सीमेटली 18 ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। हर्षा वाज पैटर्न ऑफ विच ब्रांच। अर्थात हर्ष के समय में लगभग 18 प्रकार के शाखाएं प्रचलित हो गई थी बौद्ध धर्म में। हर्ष ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपना सहयोग और समर्थन दिया था। ऑप्शन है हीनयान, महायान, लिंगायत या वज्रयान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात महायान शाखा को ही हर्ष ने अपना सहयोग दिया था। इसके बारे में हम ऊपर भी बात कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर राइट्स अबाउट हर्षवर्धन दैट ही वाज मिक्सचर ऑफ अशोका एंड समुद्रगुप्ता। अर्थात निम्न में से किस विद्वान ने कहा है कि जो हर्षवर्धन था वह अशोक और समुद्रगुप्त का मिश्रण था। ऑप्शन है रोमिला थापर, वी स्मिथ, नीलकंठ शास्त्री या आर के मुखर्जी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात आर के मुखर्जी ने ही हर्षवर्धन को समुद्रगुप्त और अशोक का मिश्रण कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ह्यूनसांग रिटर्न टू हिज होम टाउन फ्रॉम विच प्लेस आफ्टर मीटिंग हर्षवर्धन। अर्थात इनमें से किस स्थान से ह्यूनसांग अपने घर की ओर वापस गया था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग या कन्नौज। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात प्रयाग से ही ह्यूनसांग हर्षवर्धन से विदा लेकर अपने घर की ओर रवाना हुआ था। और जब वह प्रयाग में था तब वहाँ पर एक बहुत बड़ी महासभा चल रही थी। यह महासभा हर 5 वर्ष के बाद होती थी और यह जो महासभा थी वह अशोक के शासनकाल की 6वीं महासभा थी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी लगभग 2 या 3 वीडियोस और बनेंगी और हमारी एशियन कवर हो जाएगी और जल्दी हम मेडिवल स्टार्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम सोच रहे हैं कि जो मुख्य इतिहासकार हुए हैं, जो ट्रैवलर हुए हैं, उनसे संबंधित वीडियो बनाई जाए। हमारे साथ बने रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।